नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीएमएच। मामला मथुरा का है। यहाँ पर एक बहुत ही दर्द विदारक घटना हुई। यह हृदय विदारक घटना नौजील क्षेत्र में हुई, जहाँ पर अनशन पर बैठे एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। जो बुजुर्ग थे वो किस लिए अनशन पर बैठे ये भी आपको समझना चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ यह मुहिम छेड़ी थी। 13 वर्षों से वो लगातार पैरवी कर रहे थे, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली और अंत में उनको इस सब से दुखी होकर आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। उनको ये उम्मीद रही होगी जब वो आमरण अनशन पर बैठे होंगे कि कोई अधिकारी, कोई भी उच्च अधिकारी आएगा और उनकी मांगों को स्वीकार करेगा, जो मांगे जेन्युइन थी। लेकिन अंधे नगरी और चौपट राजा इसी को बोलते हैं कि उनकी कल मृत्यु हो गई, लेकिन कोई भी अधिकारी उनके पास ये जानने के लिए नहीं पहुंचा कि आप किस वजह से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जहां तक कि लोकल नेता, विपक्ष के नेता, किसी भी व्यक्ति को इससे कोई भी सरोकार नहीं था कि कोई बुजुर्ग आमरण अनशन पर बैठा है। वो फरवरी से लगातार नींबू पानी पर चल रहे थे। कल उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी हुई और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। इस देश की विडंबना देखिए कि जिस कारण से वो आमरण अनशन पर बैठे, वो कोई ऐसे भी कारण नहीं थे जिनके ऊपर कार्यवाही नहीं हो सकती थी। ये जो आमरण अनशन उन्होंने किया वो इस वजह से किया कि लोकल नेता, जिला पंचायत, ये इन सबके ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। जो गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं आती हैं, परियोजनाएं हैं, जिनके माध्यम से विकास कार्य किए जाते हैं, इनमें उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। ये आरोप उन्होंने तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, मुख्यमंत्री, जहां तक कि प्रधानमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की, लेकिन उनकी इस शिकायत का किसी भी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया। इतने बड़े बड़े दावा करने वाली भाजपा, जिसकी केंद्र में सरकार है, प्रधानमंत्री ने भी उसका संज्ञान नहीं लिया, प्रधानमंत्री ऑफिस ने भी संज्ञान नहीं लिया और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी उनने इसकी शिकायतें की थी, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। अंत स्थिति ऐसी आई कि एक योद्धा को अपने प्राण गंवाने पड़े और जो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे वो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। पता नहीं इस देश का क्या होने वाला है। यहाँ पर इस तरीके की घटना वाकई में दिल को दहला देने वाली है। समाज के साथ साथ जो देश की सरकारें चला रहे हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको या तो दावे नहीं करने चाहिए, और अगर दावे करने चाहिए तो ये सब खोखला है। एक व्यक्ति फरवरी से लगातार आमरण अनशन पर था, कोई भी मीडिया कवरेज नहीं मिला, किसी ने भी वहां पर जाने की जहमत नहीं उठाई। अंत में एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाले योद्धा का अंत हो गया। इनका नाम देवकीनंदन शर्मा है। 66 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण आमरण अनशन था। उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी उसको निभाया, लेकिन ये भ्रष्टाचार को नहीं रोक सके। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो तब तक अपना अनशन त्यागेंगे नहीं जब तक कि इन भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही नहीं होती। लेकिन इस देश में भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही नहीं हुई और उनको मौत को गले लगाना पड़ा। बड़ी ही शर्म की बात है। इसके आगे कुछ कह पाना अत्यंत दुख का कारण बन सकता है, अत्यंत परेशानी भरा हो सकता है। आगे जनता सब जानती है। लोकल के विधायक भी थे, सांसद भी थे, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, इन्होंने कभी भी फरवरी से लेके जून तक 4 महीने में जो व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठा हो उसकी अनशन तोड़ाने के क्या क्या कार्य किए, इसकी कोई भी मीडिया कवरेज नहीं है। आज देवकीनंदन इस दुनिया में नहीं है। न्यूज बीएमएच अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि इनको अर्पित करता है।